के रामबाण क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन को हम समझ लेंगे तो 50 क्वेश्चन के बराबर होंगे बेटा। ये 10-10 क्वेश्चन के बस 50 क्वेश्चन आएंगे और इसी 50 क्वेश्चन में सभी शिक्षण के क्वेश्चन फंस जाएंगे। विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या लाभदायक है? पहले तो ये जानिए, प्रतिभाशाली छात्र कौन सा होता है? ऐसे छात्र जो दूसरे की मदद भी करे और स्वयं अपना त्रुटि को संभाल ले तथा सभी योजनाओं को तुरंत ला दे तथा उसकी सोच और क्षमता अधिक हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली बालक। मतलब जो कक्षा में सबसे तेज हो, जिसकी क्षमता सोचने की अच्छी हो, जिसका तर्क शक्ति अच्छा हो, जो अपने भविष्य के बारे में चिंतन कर ले, वह क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली। देखिए आंसर दिया है, नई परियोजना में उसकी मदद करने वाला। कहने का अर्थ है कि भाई नई नई योजना लाए, परियोजना लाए, जो उसको मदद करेगा वो इसीलिए वो लाभदायक होगा, अन्यथा लाभदायक नहीं होगा। जैसे जो बच्चे तेज होते हैं वो पहले से ही अपनी एनर्जी लगा के वो पर्यावरण को बचाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि पेड़ को लगाना है, पौधों को लगाना है, क्योंकि भविष्य में हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें समस्या हो जाएगी। पहले क्वेश्चन का आंसर ये था, जो कि नई योजनाओं के द्वारा या परियोजनाओं को मदद करे। भाई नई नई योजना लाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज क्या हो रहा है, आप नई योजनाएं लाए, नए टेक्निकल लाए, तभी तो आपको नई नई शिक्षाएं मिल रही हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईपीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? नहीं, ध्यान रखना बेटा, नहीं कह रहा है। देखो पहला है, जान लो, प्राथमिक में सामाजिक स्तर पर होगा, मूल्यांकन भी होगा, मूल्यों का आकलन को मूल्यांकन कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जीवन में पर्यावरण का मूल्यांकन जरूरी है, समावेशी व्यवहार भी जरूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आज भी हम अपने नानी के हैं, बाबा के हैं या मौसी के हैं, बड़े बुजुर्ग के यहाँ बैठते हैं तो क्या बताते हैं कि एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, उस पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग खाट बिछा के बैठा करते थे, वहाँ पे हवा ताज़ी आया करती थी, बारिश बहुत तेज हुआ करता था। ये जो था है बेटा, ये स्तर को जोड़ रहा है, बस ये ध्यान रखना। अब नहीं का मतलब मूल्यांकन के शब्दों की परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। बेटा परिभाषा रटना, जहाँ रटना दे दिया वह आंसर एकदम गलत है, उसको फाड़ के फेंक दो। यह रटना दे रहा है, यह कह रहा है मूल्यांकन की परिभाषा, यह कहता बस मूल्यांकन कहता, परिभाषा नहीं कहता, तो ये ऑप्शन सही था। जहाँ दे दिया केवल मात्र मूल्यांकन की परिभाषा, वह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, ईबीएस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईबीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है? भाई रेलवे टिकट को क्यों दिखाया जाता है? भाई रेलवे टिकट इसलिए दिखाया जाता है बच्चों को कि वो जाने कि टिकट पर क्या होता है, टिकट पे कहाँ से कहाँ की यात्रा का लिखा होता है, डेट लिखा होता है कि नहीं, कोच नंबर लिखा होता है कि नहीं, ये सब चीज़ों को बताया जाता है और उसके बाद ही वो टिकट के बारे में जान जाएगा। पहले प्राइवेट बस पे भी आप, पहले नहीं अभी भी प्राइवेट बस में बैठते होंगे तो अधिकांश बस वाले टिकट काट के देते होंगे, तो वो टिकट पे लिखते हैं बाबू कि तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, कितना पैसा है, और कुछ टिकट वाले पीछे लिखते हैं कि इतना पैसा बाकी है, आपको उनको देना है या वो आपको देंगे। तो अब ये कह रहा रेलवे टिकट, तो वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करना, अवलोकन करना, कौशल के विकास को अवसर देना। पहला चीज़, जिस क्वेश्चन में अवसर दे दे वो ऑप्शन सही है। भाई मैंने तुमको अवसर दिया, तुमने हमको अवसर दिया। भाई मैं पैदाइशी इतना नहीं ज्ञानी था, मुझे मेरे बच्चों ने अवसर दिया, मेरे बच्चों ने मुझे माना जाना कि नहीं ये सर जो पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, इनको अवसर दिया जाए, तभी मेरे वास्तविक जीवन का कल्याण हुआ, तभी मेरे जीवन कौशल बढ़ा और तभी मैं आज अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ या प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है कि वास्तविक जीवन से जोड़ देना है उसको, अवलोकन भी कराना है और कौशल का विकास भी करना है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रामबाण है, हर हर महादेव। जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। ऑडियो ख़त्म हो गया है, वीडियो चल रहा है। बीज अंकुर की अवधारणा से सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाने का। भाई बीज अंकुर को कैसे पढ़ाएं? तो ध्यान रखना भाई, बीज अंकुर के कई चरण होते हैं। पहले तो भाई बीज अंकुर का चित्र दिखा दो,
चित्रों को दिखाकर उसके विभिन्न विभिन्न पहलुओं को खंडित कर दो, विभिन्न विभिन्न पहलुओं के बारे में बता दो और बीज को बोने का भी तरीका बता दो या बीज को बो के दिखा दो। कहने का अर्थ यही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करें, उनका चित्र बनाएं या बनाकर उनके कहने के लिए अवसर प्रदान करें। कहने का अर्थ क्या है बेटा कि आज भी हमारे प्राथमिक के बच्चे किसी भी बीज के बारे में लगभग जान रहे हैं, क्योंकि वह बीज को देखे हैं। या तो उनके माँ बाप बीज को गाड़ रहे हैं, या उनके दादा दादी गाड़ रहे हैं, या उनके नाना नानी गाड़ रहे हैं बीज को। तो विभिन्न चरणों की पलकों को बताएं, बीज को, अंकुरित बीज को दिखाएं कि ये अंकुरित बीज हो गया है या यहाँ से अंकुरित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस पाठ्य पुस्तक के पहली या पंजर को शामिल नहीं, उद्देश्य नहीं है? देखो बेटा, उद्देश्य हर है, पहले जान लो। क्षमता का विकास करना उद्देश्य होगा, तर्क शक्ति उद्देश्य होगा, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना उद्देश्य होगा और बच्चों को घुमाना भी उद्देश्य होगा। देखो बेटा, आज के जीवन में दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चे को बस तुम घर में रखे रहो और एक बच्चों को तुम अपने नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी और भ्रमण करा रहे हो। तो जो भ्रमण कर रहा है ना बेटा, उसका ज्ञान कहीं ना कहीं उस जो बैठा हुआ बच्चा है उससे अधिक है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे को भ्रमण कराना भी ज़रूरी है, तभी वह जानेगा कि मैं कितना जानता हूँ और मैं कितना नहीं जानता हूँ। तो सबसे लास्ट जो ये कह रहा नहीं है, तो मन को भ्रमित करना या मन को शांत रखना ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। और मन में कोई भी खटास रख के अपने कार्य को करना ये भी ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, ईबीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। छात्रों में कौन सी गतिविधि अनुमति नहीं देना चाहिए? देना चाहिए तो बहुत है, लेकिन नहीं देना चाहिए। पहले तो चिड़ियाघर ले जा रहे हैं तो तस्वीर दिखा रहे हैं, खूब उसको किताबें दिखा रहे हैं और विभिन्न चीज़ों के बारे में, भोजन के बारे में पता करने की कोशिश करा रहे हैं। लेकिन चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना ये अनिवार्य नहीं है मेरे दोस्तों। ये अनिवार्य है कि तस्वीर बन दिखाना, उनके बारे में बताना, लेकिन उनको खाना ले जाके उनको खाना खिलाना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्यों? अब सुनो, मान लो शेर के लिए वो खाना लेके गया, अब शेर को खिला रहा है, खिलाते खिलाते वो बच्चा है, कुछ हो गया, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। बस खिला देना उचित नहीं है। क्लियर है? उसको चित्र को दिखाइए, बताइए उनके बारे में कि ये ऐसे हैं, ये चिड़िया है, ये बाज है, जो भी चीज़ें हैं सो थिंग, उसको बारे में बताइए। बट उनके लिए बहुत सारा खाना ले जाना उचित नहीं है। अब प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में किया करो यार, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ कि जो भी दूँ एकदम गागर में सागर भर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। तो मूल्यों के आकलन को मूल्यांकन कहते हैं मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, जहाँ पे निरंतर प्रयास होता है, सतत प्रयास होता है, सतत मूल्यांकन होता है, बार बार उस चीज़ों को प्रयास किया जाता है, वो मूल्यांकन कहीं ना कहीं अस्थायी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर शिक्षक अवलोकन होना चाहिए। भाई मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपकी गार्जियन से बात करूँगा तो गार्जियन बताएगा सर ये कमी है, भाई ये कमी है मेरे भाई में, तो उस कमी को अवलोकित किया जाए, उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाए, लेकिन कैसे? दोनों लोगों का सहयोग होने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तुरंत, ईबीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किया जा सकता है। तो सरल प्रयोग कैसे कर सकते हैं? छात्रों में अपने दम पर सीखने और अपने आकलन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता करके। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कोई गलती होता है तो माँ बाप कहते हैं ए तुम मत करो, ये गलती कर दोगे। बेटा वो कभी ज़िंदगी में नहीं सीखेगा। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक नहीं सीखेगा। सही बताइएगा, दिल से बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जब आप साइकिल चलाते थे तो आप कितनी बार गिरे थे? कोई 2 बार गिरा होगा, कोई 3 बार गिरा होगा, कोई 4 बार गिरा, तब तो हमने साइकिल सीखा। आज हम लोग भी बाइक चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो आज भी हम लोगों से गलतियां होती हैं। कोई गलतियां से हम सीख जाते हैं या कुछ गलतियों को बार बार करते रहते हैं। तो भाई कोशिश करना पड़ेगा, तभी सीख पाएंगे और तभी आपका अवलोकन, जो भी सीखने का अवलोकन होगा, अस्थायी हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा तेज़ी से चल रहे हैं, अब टाइम कम है, लेकिन जो भी है रामबाण है। अगले 10 क्वेश्चन कल आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए बहुत चीज़ें दिया जाता है कि ये बना के लाइए, वो बना के लाइए, तो कुछ लड़कों को जब बनाने के लिए दिया जाता है ना तो बड़ा बढ़िया से बनाते हैं सब, खूब
फाइल खरीदेंगे, ये सब करेंगे। अब कुछ बच्चों को दे दी ना, बड़ा सोचते हैं यार कैसे बनाएँ, किसको दे दें कि बना देगा, ऐसा भी सोचते हैं। तो अ, असाइनमेंट शिक्षार्थियों की जानकारी हासिल करने के लिए और अपने स्वयं के विचारों को निर्माण करने के लिए यह अवसर प्रदान करता है। उस जब असाइनमेंट बनाते हैं तो उनके जो विचार होते हैं वो अवसर प्रदान करते हैं, वो खुद अपना निर्माण करते हैं और जिसके कारण उनका ध्यान निर्मित होता है, अवलोकन ध्यान निर्मित होता है, सामाजिक ध्यान निर्मित होता है और वो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से भी जोड़ते हैं। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ही अभी भी कुछ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने मनोविज्ञान पढ़ाया, हमने क्या नाम मनोविज्ञान के शिक्षण पढ़ाए, हमने ईवीएस पढ़ाए, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी को निर्माणित कर रहे हैं। हम अपनी जो गलतियां हैं उस गलतियों को कहीं ना कहीं दूर करके स्वयं प्रयास करके अपनी और अच्छी चीज़ों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ से निकाल रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये पूर्व ज्ञान से ही निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अब प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों सबको शेयर करिए, कमेंट करिए। छोटा सा फैमिली है लेकिन इस फैमिली को बढ़ाने का प्रयास करिए आप लोग। मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, तो ध्यान रखेंगे स्थान शामिल है, दूरी शामिल है, दिशाओं का भी शामिल है। भाई मानचित्र पढ़ा रहे हैं तो पहले हम बताएंगे कहाँ के स्थान पे है, किस दूरी पे है, किस दिशा में है, तभी तो हम मानचित्र पढ़ा पाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ा पाएंगे। मान लीजिए हमारे प्राथमिक के छोटे बच्चे होते हैं, उनको बताना पड़ता है ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो अब जब हम मानचित्र बता रहे हैं तो कहेंगे कि पूरब गया, फिर बताया पश्चिम गया। अब मान लीजिए किसी के घर बताना है, मैंने बताया गुप्ता जी का घर यादव जी के घर के बगल में है, तो पहले हम बनाए कि भाई ये गुप्ता जी का घर है, ये यादव जी का घर है, ये इनका घर है। अब उसी रेशियो को घुमा के हमने बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। महादेव जी का चैनल है। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।